बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। आज का टाइटल रहेगा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आप तो जानते ही होंगे, उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर की और उनकी हुस्न बेमिसाल थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तो ज़ाहिरी ज़िंदगी, उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने ज़िंदगी को बसर किया और किस तरह उन्होंने अपने अमाल को सही तरीके से रखा। देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये वीडियो जो है रेशमा सुल्ताना ने बनाया है, इनका यूट्यूब चैनल है जिस पर बहुत बढ़िया व्यू गया है, लगभग 12 लाख व्यूज़ गए हैं। तो एक बार देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में इन्होंने क्या स्टोरी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज प्रॉफिट सीरीज में हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान में सूरह यूसुफ में किया और ये इतनी बेहतरीन स्टोरी है कि खुद अल्लाह ने इसकी तारीफ करी है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान में सूरह यूसुफ में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे जब उन्होंने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, अब्बा, मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेब करें। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और सरदारी बख्शेंगे। वो ये भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने इस ख्वाब को पोशीदा रखने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे जो एक ही माँ से पैदा हुए थे, बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वो उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफ़ी बड़े थे और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनकी माँ की वफ़ात हो गई थी, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम बिन माँ के छोटे बच्चों को ज़्यादा शफ़क़त देते थे। ये देखकर बाकी भाई उनसे जलते थे। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में दरियाफ्त किया कि हमारे बाप यूसुफ और उसके भाई से ज़्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ को तो मार ही डालो या किसी नामालूम जगह फेंक आओ ताकि हमारे वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई लावी ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो मत करो, बल्कि इसे किसी कुएं में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। फिर सारे भाई मिलके अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब नबी ने फरमाया, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे फिक्र में रखेगा और मुझे ये भी डर लगा रहेगा कि इसे कहीं भेड़िया न खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हुए। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ भेजने पर रजामंद हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब मारा पीटा और फिर एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे और वो उस पर बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला ने उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी
اور انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے پر ہم سچے ہیں۔ ثبوت کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے تھے جو انہوں نے اپنے باپ کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا پر اس کے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑا۔ بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ سفر کرتا ہوا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا آیا۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور انہیں ایک معمولی قیمت پر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں پیش کیا اور فرمایا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں پلے بڑھے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دے دی گئی۔ اللہ نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے اور انہیں علم سے نوازا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو 2 حصوں میں بانٹا۔ آدھا حسن اس پوری دنیا کی تمام مخلوق میں تقسیم کرا اور باقی آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حسن یوسف۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔